हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 6th स्टैंडर्ड मैथ, फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। फिगर इट आउट 1.1 वर्कशीट। इस वर्कशीट में है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि मैथमेटिक्स हमारी हेल्प कहाँ कहाँ करता है। तो इसमें है कि मैथमेटिक्स हर फील्ड में हमारी मदद करता है, जैसे कुकिंग है, शॉपिंग है, ट्रैवलिंग है, कुकिंग में मेज़रमेंट के लिए, शॉपिंग करनी हो, क्वांटिटी क्वालिटी, इसी तरह हर फील्ड में मैथमेटिक्स काउंटिंग वगैरह में हमारी हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाउ डज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स। ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाने में कैसे मदद करता है मैथमेटिक्स। तो वो भी हमें हेल्प करता है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रिजेस बनाने, हाउसेस वगैरह में, या साइंटिफिक रिसर्च में, रनिंग इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी को चलाने में, और इसी तरह हेल्प इन ट्रेडिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमारी मदद करता है मैथमेटिक्स। अगला है 1.2 वर्कशीट पैटर्न इन नंबर्स। इस वर्कशीट में नंबर्स का एक पैटर्न है जो हमें रिकग्नाइज करना है और हमें उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही है कि जो पैटर्न हमने दे रखा है क्या आपने रिकग्नाइज किया है। तो यस, हमने जब पैटर्न को पढ़ा तो हमें पता चला कि फर्स्ट पैटर्न में ही काउंट 111 है, कि हर बार 0 ऐड हुआ है। तो वी ऐड 0 ऑल नंबर देन इट ऑकर 1। नेक्स्ट सीक्वेंस में हमने 1 को प्लस किया है, तो हमारी काउंटिंग आ जाती हैं। उसके बाद हमने 2 को प्लस करा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इन द सेम वे when we add 2, this occurs sequence। अब है नेक्स्ट सीक्वेंस कैसा बना है। नेक्स्ट सीक्वेंस में भी जब हम 2 को प्लस करते जाते हैं तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा आ जाता है। नेक्स्ट में हम जब हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाता है। जब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं नंबर तो हमारा सीक्वेंस आ जाता है। जैसे 1 में 1 + 2 आ गया, 3 में 1 + 2 + 3 तो 6। इन द सेम वे अगले सीक्वेंस में हम स्क्वेयर्स ऐड करते हैं, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। जब नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो ये सीक्वेंस आता है। अगले सीक्वेंस में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 है, 1 को 3 टाइम्स, 1 1 1 मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी तरह ये सीक्वेंस आता है। अगला सीक्वेंस है जिसमें है कि हम ऐड करते हैं नंबर, तो वो सीक्वेंस आता है। जैसे कि 1 2 3 5 8 13 21 है, तो इसमें हम 1 + 1 2 करा, 1 + 2 3, 2 + 3 5, नेक्स्ट नंबर हम ऐड करते जाते हैं, तो ये सीक्वेंस आता है। इसी तरह नेक्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाता है। अगले में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये सीक्वेंस पाते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि जो सीक्वेंस दे रखा है उसका नेक्स्ट 3 आपने बताना है। सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट 3 क्या आएंगे। तो 1 है पहला, तो 1 1 1 ही होगा। पहले का सीक्वेंस तो 1 ही होगा।
अगला सीक्वेंस है जिसका होगा काउंटिंग है, तो 7 के बाद 8 9 10 होगा। अगले सीक्वेंस में 13 के बाद 15 17 19 होगा, और उसके अगले सीक्वेंस में 14 के बाद 16 16 18 20 होगा। इन द सेम वे नेक्स्ट 36 45 और 55 होगा। आगे भी ऐसे ही चलेंगे। स्क्वेयर्स हैं, 8 की स्क्वेयर 64, 9 की 81 और 10 की 100। अगले क्यूब है, तो 7 की क्यूब 343, 8 की 5 and 2 और 9 की 7 to 9। नेक्स्ट सीक्वेंस में भी 34 55 और 88 होगा, 89 होगा। अगले सीक्वेंस में भी इन दी सेम वे होगा। अगला है 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। जो नंबर सीक्वेंस जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उनमें विजुअलाइजिंग करनी है कि हमें क्या दिखाई देता है, क्या विजुअल होता है। तो इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटिंग के थ्रू दिखाते हैं। जैसे ऑल वंस है तो 1, इस तरह 6 है, काउंटिंग नंबर है 6, ऑड नंबर है 11, इवन नंबर 12 और ट्रायंगुलर नंबर 21। आगे है स्क्वायर। नेक्स्ट डिवीजन 36 उन्होंने बोला है, 36 स्क्वायर में दिखाया है। हमने क्यूब्स निकाला है तो 216 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि ये ट्रायंगुलर नंबर y क्यों है, और इसी तरह ये स्क्वेयर्स नंबर क्यों है, मीनिंग को स्क्वेयर्स नंबर या ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है। तो ये एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, और स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इन द सेम वे ये क्यूब्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें क्यूब्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 36 को 2 वे से रिप्रेजेंट करो। जैसे 36 हमने ट्रायंगुलर में भी रिप्रेजेंट किया और सेम वे हमने स्क्वायर्स में भी रिप्रेजेंट किया। तो ये यही दिखाता है कि एक ही नंबर को हम 2 वेज से या 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमने रिप्रेजेंट किया है 9 एक और नंबर है, उसे अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया है। स्क्वायर में भी है, ट्रायंगुलर में भी है। तो सेम वे उन्होंने एक पिक्चर दे रखी है, उन्होंने पूछा है कि इस पिक्चर को क्या कहा जाएगा। तो ये पिक्चर हेक्सागोनल नंबर्स कहलाई जाएगी। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पावर्स ऑफ 2 लिखा है, उसे रिप्रेजेंट करा है। पावर्स ऑफ 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पावर्स ऑफ 3 को हमने ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।